उनकी वीडियो जो रिलीज़ हुई हैं, ये सिलक की, ज़ारा की, नूर की, मैं कहती हूँ वो वीडियो बता रही हैं कि उनको नहीं पता, वो इजी अपने वो ड्रेसिंग रूम में फिर रही हैं। वो मतलब देखो जी, मैं अपने कमरे में बैठी हुई हूँ, मैं यहाँ जैसे मर्जी बैठूँ, मुझे पता है यार कुंडी लगी, किसी ने अचानक अंदर नहीं आना। मर्द किसी को ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की, इसके पीछे है कोई औरत ही। अब वो कौन है ये मेरा रब जानता है। चलो स्टार्ट है। हेलो 1 2 3 टेस्टिंग। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो शोबिस को लेकर किया जा रहा है। आज हमारे साथ शोबिस की लेजेंड अदाकारा आबिदा बेग मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख ही रहे होंगे कि ड्रेसिंग रूम्स की वीडियोस को वायरल किया जा रहा है। वायरल किसने किया ये भी जानेंगे, इस पे भी तबसरा करेंगे। और जिन की वीडियोस वायरल हुई इसमें मैडम खुशबू का भी रद्द अमल आ चुका है, उन पर केस भी किया जा चुका है। इसमें आज हम बात करेंगे आबिदा बेग से कि क्या वजह है कि इतना इनसिक्योर होता जा रहा है हमारा थिएटर। और ये थिएटर जिसको हम कहते थे कि ये इधर जाके रिलैक्स होता है, इंसान खुश होता है, अपनी जो मुसीबतें हैं उनको भूल जाता है, इतना इनसिक्योर होता जा रहा है कि उसको बेहयाई का गढ़ बनाया जा रहा है। आइए चलते हैं, तारुफ करवाते हैं मैडम आबिदा बेग से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि क्या होता जा रहा है हमारे थिएटर को? क्या ज़वाल की भी यही है हमारा थिएटर जो ज़वाल में जाई जा रहा है? होता क्या जा रहा है, ये खुद ही बर्बाद कर रहे हैं, खुद ही हम लोग बर्बाद कर रहे हैं ना। जो हमारे आर्टिस्ट लगा लें या हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो लगा लें या हमारे थिएटर जो हैं, थिएटर वाले जो हैं, थिएटर मालकान जो हैं या ठेकेदार हैं, वही कर रहे हैं। ये सब आपस में खुद ही मिलके अपने इस रिज़्क के काम को ख़राब कर रहे हैं। इसका क्या कह सकते हैं इसके? अच्छा, इसमें क्या ये कहा जा सकता है कि एज अ फेम या ये वाकया वाकई में ही रियलिटी हुआ है? नहीं जी, देखो जी, घटिया से घटिया भी औरत हो, गंदी से गंदी भी औरत हो, वो कभी भी ऐसे नहीं करेगी। वो कमरे की हद तक तो किसी के साथ कुछ कर ले तो कर ले, लेकिन ऐसे नहीं करेगी, क्योंकि ये मीडिया का दौर है, एक सेकंड में तो हर चीज़ वायरल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उनकी वीडियो जो रिलीज़ हुई हैं, ये सिलक की, ज़ारा की, नूर की, मैं कहती हूँ वो वीडियो बता रही हैं कि उनको नहीं पता, वो इजी अपने वो ड्रेसिंग रूम में फिर रही हैं। वो मतलब देखो जी, मैं अपने कमरे में बैठी हुई हूँ, मैं यहाँ जैसे मर्जी बैठूँ, मुझे पता है यार कुंडी लगी, किसी ने अचानक अंदर नहीं आना। तो वो कुंडी लगा के अपने अंदर कपड़े चेंज कर रही हैं, अपने आप को देख रही हैं, जो भी कर रही हैं। ये वीडियो साबित कर रही है कि ये खुद नहीं बनाई गई, उनको नहीं पता कि कैमरा लगा। ठीक है, ये तो सबूत हो रहा है ना। तो ये जिसने भी की है, अब इसके पीछे कौन है? वो जिस लड़के के जरिए ये करवाई गई है, वो लड़का इतना फास्ट नहीं हो सकता। उसको बकायदा ऐप डाउनलोड करके दी गई है, उसको बताया गया कि यहाँ से ऐसे करेगा, यहाँ से ऐसे करेगा तो ये ऑन हो जाएगा। यानी कि इसके पीछे भी कोई आदमी मौजूद है। इसके पीछे लाजमन है तो ये बनी है ना। बिल्कुल। वो बच्चा इतनी जुर्रत नहीं कर सकता ना, उसकी इतनी जुर्रत है। वो एक मामूली सा बच्चा है, छोटी छोटी एंट्रियां करने वाला। दूसरी बात यह है कि गरीब आदमी है। अच्छा, आजकल जो हालात चल रहे हैं, गरीब आदमी जिसका तो ज़मीर जिंदा, तो मेरा ख्याल वो तो ऐसी हरकत नहीं करेगा। और अगर जो घर से की भूखों से तंग आया, वो किसी के भी काम में 10-20 हज़ार में बिक जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ हमारे बड़े बड़े लोग बिक रहे हैं, तो वो तो फिर मामूली सा बच्चा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बात ये है कि उसको बाकायदा पूरी डायरेक्शन से समझाया गया, तो उसने उस तरह ही वो उनकी वीडियो बना ली। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने बात की कि उसको समझाया गया, उसने उसी तरह किया। मैडम खुशबू की तरफ आते हैं, उनका क्या रोल है? देखिए जी, ये अल्लाह बेहतर जानता है। वो लड़कियों का इल्ज़ाम है ना कि भी ये इसने करवाया। वो लड़का बता भी रहा है कि मुझे इतने पैसे दिए, मुझे इन्होंने समझाया। और उसका खुशबू का जो डांसर है अहमद, उसने मुझे सारी ब्रीफिंग दी है। फिर इन्होंने मुझे घर बुला के मुझे पैसा दिया है, फिर इन्होंने मुझसे कार्ड भी ले लिया है। ये वो बता रहा है काशिफ चंद, मैं नहीं कह रही। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये मेरा रब जानता है। ठीक है, रही खुशबू की बात को, वो बच्चियाँ कह रही हैं कि जी खुशबू ने किया। लेकिन मैं कहती हूँ कि खुशबू क्यों करेगी, एक मिसाल बिल्कुल ऐसी क्यों करेगी, लेकिन उसके साथ लड़कों के भी नाम आ रहे हैं। सही, ठीक है कि नहीं? अब ये 3-4 बंदे जिनका नाम आ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर अजमल साहब हैं, डायरेक्टर हैं बहुत बड़े।
अब डॉक्टर अजमल साहब के बारे में मैं ये कहती हूँ कि वो बावकार शख्सियत है, एक बाइज्जत इंसान है। माशाल्लाह। वो जब से अंजुमन शहजादी आई थी तब वो लेके आई थी उनको बहावलपुर से, ये नाज थिएटर उसने लिया जब, तो तब से ही वो डायरेक्शन कर रहे हैं। और हम 2-2 साल हम इकट्ठे ही रहे हैं, बाहर आउटडोर में काम किया तो हम इकट्ठे ही डॉक्टर साहब के पास सोती रही हूँ मैं ऐसे करके यार, तो क्या मैं औरत नहीं हूँ? माशाल्लाह, बिल्कुल। उसने पहले दिन से मुझे माँ कहा है तो आज तक वो मुझे माँ ही कहते हैं। ठीक है, तो मैंने नहीं देखा कि डॉक्टर साहब को कोई होशी हरकत करते हुए या ऐसी कोई गंदी हरकत करते हुए, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि डॉक्टर अजमल साहब इसमें मुलव्वस होंगे। ये किसी ने भी किसी किड़ की वजह से उनका नाम दिया है। बाकी आ गया इमरान शौकी, वो भी एक गैरतमंद बच्चा है क्योंकि इतना सा हमारे हाथ में पला है, मुझे उसका भी पता है क्योंकि ना वो दलाली खाने वाला बंदा है तो ना उन्होंने कभी ऐसे काम किए हैं। वो बावकार और गैरतमंद लड़का है। क्या ये कहा जा सकता है कि ये आपस की लड़ाई है? नहीं, आपस की लड़ाई नहीं, ये प्रोफेशनल जेलसी की लड़ाई है। अच्छा। पहले प्रोफेशनल जेलसी पता क्या होती थी? आज से 10 साल पहले लगा ले कि किसी का सूट चंगा तो उन्हें फड़ के कट देता। यहाँ अंदर अपने कोई चाम के बिठाए ने, अपने फैन बिठाए ने, ते किसी दूसरी लड़की का गाना लगन लगे तो उन्हें बाहर आके फोन कर देता, ओदा गाना लगे तो तुसी उठ के चले जाना, यानी कि ओदा गाना खराब करने वाली गल। इत्थों दी हद तक तो सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। जेलसी ते चल रही है, प्रोफेशनल जेलसी है। ए जड़ा काम है ये इंतहाई घटिया और जलील काम है, और ये जिन्ने भी कीता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਤ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਟੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ठीक है, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪਿਓ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ। बिल्कुल ऐसे ही है। कि मर नहीं गए होंगे ऐसे ही। अच्छा, लेकिन देखा जाता है ना कि एक स्टेज जो अदाकाराएं हैं घर से छुप के भी काम करती हैं। नहीं जी, छुप के तो नहीं कर सकते, ये तो झूठ है। सही। मैंने छुप के किया था एक दिन। अच्छा। दूसरे दिन मेरे घर वालों को पता लग गया था तो ये मेरे दोनों दांत उन्होंने तोड़ दिए थे, मेरी पसलियां 2 तोड़ दी। क्या बात है। मैंने भी छुप के एक दिन किया था। सही। एक दिन तो दूसरे दिन पता चल गया था घर वालों को। क्या बात ऐसे कभी हो नहीं सकता। बिल्कुल। कौन छुप के कर सकता? कौन कह के मेरे किसी खानदान में पता कभी हो सकता है? तस्वीर लग रही है, नाम आ रहा है तो कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। कोई कहे कि जी मेरे तो किसी खानदान में पता नहीं है, बिल्कुल बकवास। ऐसे ही है। क्या बात है। अच्छा, इसके साथ साथ हम इस वाक़े पे दोबारा आएंगे, लेकिन और वाक़यात भी हो रहे हैं कि जैसे शीज़ा भट्ट का हुआ और भी इस तरह के महानूर के साथ भी हुआ। जैसे ये महानूर के साथ भी जो हुआ है, जो भी हैं वो लोग, मैं तो उनकी रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। क्या ये भी एक जेलसी नहीं थी कि उनके ऊपर टॉन्ट किया गया? नहीं, महानूर जो है ना, वो बच्ची शुरू से लेकर जब से आई है वो बहुत अच्छी बच्ची है। सही। एक तो रहम दिल है, वैसे भी मीठी तबीयत की है, वो किसी के साथ ना कभी लड़ाई ना झगड़ा ना कुछ, ठीक है ना। अगर जो भी उसको कोई तंग कर रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, उसकी भी मैंने वीडियो देखी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके साथ जो भी कर रहा है, गलत कर रहा है, मैं खुद पर्सनली रिक्वेस्ट उससे करती हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ इन बच्चियों को छोड़ दें। ये मान जाएं तो तब बुरी गंदी कहलाती हैं, अगर ना माने तो ये तमाशबीन तबका उनको कत्ल करने चल पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। क्यों? ये मर्द क्यों ऐसे कर रहे हैं? गलत है, उनका ये काम है, उन्होंने करना ही करना है। उन्होंने रात के 1-2 बजे घर वापस जाना है, तो क्यों उनको थ्रेड करते हैं? क्यों उनको उसके साथ ज्यादती करते हैं? कितनी स्ट्रगलों से निकल के वो यहाँ तक पहुँचती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और ये गलत है। और शीज़ा भट्ट का जो था मामला, वो उनका मियाँ बीवी का मामला था। शीज़ा मुकर गई कि जी मेरा ये शौहर नहीं है, तो मैं कलमे की गवाही के लिए मैं पीछे नहीं हट सकती, चाहे मेरे को गर्दन भी उतार दे। अब मुझे अथेंटिक पता होता कि अगर खुशबू ने किया है तो खुदा की कसम मैं अथेंटिक तरीके से मैं खुल के गवाही, तब भी आप गवाही देती? मैं देती इस वास्ते कि क्योंकि अल्लाह के पास जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी की मुंह रखनी बात नहीं करनी। बिल्कुल ऐसे। तो वो भी मैंने हक सच की गवाही थी, कलमे की गवाही थी, वो मैंने दे दी कि भाई मैं उस निकाह में मौजूद थी, ठीक है ना। बिल्कुल। ना मैंने उसके करैक्टर पे कोई कीचड़ उछाला, ना मैंने उसको बुरा भला कहा, कि मैंने कहा जी ये निकाह मेरे सामने हुआ है, इसकी मैं गवाह हूँ। अब इस चीज का मुझे पता ही नहीं है, मैं कैसे किसी का एक का नाम ले। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक और बात मैं आखिर में जाते जाते करूंगा कि लड़कियों की वीडियो लीक की जाती हैं, मर्दों की क्यों नहीं होती? आप बताएं। क्योंकि मर्द ही तो बनाते हैं। अच्छा, मर्द ही तो बनाते हैं। पहले प्यार के झांसे में फंसा लेते हैं, और ये इतनी बेवकूफ़ है अगले के झांसे में आ जाती हैं, इश्क जताने लग जाते हैं। कुछ ऐसे करैक्टर देखे हैं इस फील्ड में कि जिन्होंने प्यार किया, लड़की उरूज पे प्यार किया, फंसा लिया, फिर उसके बाद शादी कर ली, निकाह कर लिया, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता। उसके बाद अगली उरूज के टाइम पे काम छोड़ के घर में बैठ गए कि चलो यार मुझे अल्लाह ने घर दे दिया। तो उसके बाद पता चला कि वो बाहर चवले मार रहा है, और फिर खुद फारग होकर घर बैठ गया, क्या हूँ तू कमाते मैं खाना। ऐसे भी बेगैरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे भी बेगैरत है।
ठीक है। अच्छा, इसमें आखिर में जाते जाते कि जो मैडम खुशबू का वाक़या है, मैडम खुशबू कह रही हैं कि जी मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा किया जा रहा है और मेरे पे केस झूठा दिया जा रहा है, तो क्या उसके हक में अब बोलेंगे? जी मैं लख कही जवाना, मैं कही जाती हूँ कि मैं बेकसूर। बिल्कुल, जब प्रूफ सबूत सब सामने आ जाते हैं तो पता चल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारी पंजाब पुलिस ऐसी है कि 2500 मतलब 25,000 गज भी जमीन के नीचे बंदा छुपा होना तो उसको भी निकाल लेती है, अगर ये निकालना चाहें तो। और आजकल तो 1 सेकंड लगता है, मोबाइल का डाटा हर चीज 1 सेकंड में सामने आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर ये ईमानदारी से इसकी तफ्तीश करें, उन बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए, ईमानदारी से हमारे FIA वाले जो है इसकी तफ्तीश करें और वो पहुंच जाएंगे इस काम तक, इसके असल बंदे तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और करवाया तो है किसी ने। बिल्कुल ऐसे ही है। मर्द किसी को जरूरत नहीं है ऐसा करने की, ऐसे ही है। इसके पीछे है कोई औरत ही। अब वो कौन है ये मेरा रब जाने। इस तरह ठीक हो सकता है कि अगर हमारी इंतजामिया आंखें खोले तो, जब हमारी इंतजामिया को ऐसे लिफाफे मिल जाते हैं, अंदर हो जाता है चल कार कोई गल नहीं यार साडा उन्हां नाल पैचअप पहुंच गया, ठीक है ना, तो फिर वो खुल जाती हैं। यानी कि पैसा साहब, यस पैसा चलता है, पैसा चलता है। अब ये साइबर क्राइम में हुआ ना केस, बिल्कुल हुआ है। ये भी मैं खुले लफ्जों में कह रही हूँ, खुदा की कसम जो भी इसमें कसूरवार है वो उनको खरीदेगा भी, उसको उनको नाइट की भी ऑफर होगी, सब कुछ होगा। सही। और अगर उनका ज़मीर जिंदा है, अगर वो ये सोचते हैं कि सारी औरतें किसी ना किसी की तो माँ बहनें हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही, इनकी नहीं तो किसी ना किसी की तो है ना, वो हक इंसाफ पे इस बात की तफ्तीश करें। और मुझे यकीन है कि अगर वो ईमानदारी से तफ्तीश करेंगे तो वो असल बंदे तक पहुंच जाएंगे। और जब असल बंदे तक पहुंच जाएं तो खुदा की कसम ऐसा इबरतनाक इंजाम करना चाहिए। अगर मैं बरसर इक़्तिदार हूं ना तो मैं चौक में खड़ा करके तो उनको आरे से कटवा दूं उनको। क्या बात है जी, क्या बात है जी। मैडम का सख्त एक्शन आपने मुलाहिजा भी किया और सुन भी लिया। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।